नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। 2 दिनों के रायबरेली दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। रायबरेली में महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रायबरेली जब पहुंचे राहुल गांधी, और यहाँ देखिए कितने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो 2 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं और इस बीच कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो शेड्यूल्ड हैं, जिनमें महिलाओं के साथ संवाद करते नजर आएंगे राहुल गांधी। उनके अलावा जो पार्टी नेता हैं, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो 2 दिवसीय राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर, और इस बीच कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो राहुल गांधी के शेड्यूल हैं। एक गांव के औचक निरीक्षण के लिए भी जाएंगे, ऐसी भी खबरें सामने आई है अपने 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर। और यहां के लोगों में राहुल गांधी के पहुंचने का एक अलग ही उत्साह, अलग ही जोश नजर आ रहा है। और मानस जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, ये दौरा इस बीच कितना महत्वपूर्ण कहा जाए, क्योंकि पूरा शेड्यूल भी सामने आया है। नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, गांव का भी औचक निरीक्षण कर रहे हैं, रैली भी शायद होने वाली है। देखिए, आज का दौरा राहुल गांधी का बेहद महत्वपूर्ण है। 2 दिन का ये दौरा है और इस वक्त हम जहां मौजूद है ये उत्तर पारा है। उत्तर पारा में देखिए ये कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता आए हुए हैं। झंडियों से सजाया गया है। थोड़ी दूर पर जनसभा है जहां पर महिलाओं के साथ संवाद होना है। दूर दूर से महिलाएं यहाँ पर लगातार आ रही हैं। भीतर भी तमाम महिलाएं वहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आज हनुमान मंदिर में चुरुआ एक जगह पड़ती है, रायबरेली में दाखिल होते ही वहाँ पर दर्शन पूजन किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं से और नेताओं से मुलाकात की, उनको संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ये बताया, ये कहा कि इस देश में जो बेरोजगारी है दरअसल उसके लिए बीजेपी की सरकार के साथ साथ अंबानी और अडानी जैसे कुछ उद्योगपति हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। जीएसटी और नोटबंदी का भी सवाल उठाया। सबसे पहले उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार का सवाल उठाया। उसके बाद वहां से निकल करके कुछ जगहों पर उनका स्वागत हुआ। सीधे वो एक दलित छात्रावास पहुंचे, मूल भारती। वहां पर उन्होंने दलित छात्रों के साथ एक संवाद स्थापित किया, वहां उनसे मुलाकात की। अभी गांव का औचक निरीक्षण करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो उत्तर पारा का जो इलाका यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर चूँकि आगे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम आपको यहीं से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक महिलाओं के साथ बड़ा संवाद है। यानी अगर इसको देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी अलग अलग वर्ग के लोगों से संवाद कर रहे थे, जिसमें युवाओं का अलग वर्ग था, महिलाओं का अलग वर्ग था, अनुसूचित जाति के लोगों का अलग वर्ग था, पिछड़े समाज के लोगों का अलग वर्ग था, सबके साथ संवाद स्थापित कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से इस बार भी राहुल गांधी यहाँ पर अलग अलग वर्गों से अपने इस दौरे में संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण अपने सांसद को देखकर तो जाहिर तौर पर उत्साह वहां के लोगों में होगा ही। लेकिन एक तरफ यूपी का बजट पास हो रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरह से जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ विजन लेके इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार अपने संगठन के विस्तार के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम कर रही है। और यही वजह कि जब राहुल गांधी आते हैं रायबरेली, तो सिर्फ रायबरेली नहीं, आसपास के जितने भी जिले, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो लखनऊ है, तमाम आसपास के जिलों से, प्रतापगढ़ से, तमाम आसपास के जिलों से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचते हैं। और सबसे अहम बात यह कि एक सीधा संवाद अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार आरोप लगे थे कि अमेठी को वो भूल गए थे, उसके बाद अमेठी से उनको हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जिस प्रचंड मतों से वो जीते, तो वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। इससे पहले जब वो आए थे तो उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की थी और बहुत सारे विकास कार्यों के लिए उन्होंने कहा भी था, बहुत सारे काम यहाँ पर अलॉट भी किए गए थे। अभी जो इस बार का जो दौरा है, दरअसल इसमें एक कार्यक्रम राणा बेनी माधव की प्रतिमा का भी यहाँ पर उद्घाटन, आज उनका अनावरण होना है मूर्ति का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से बात की, यहाँ रायबरेली की समस्याओं को समझा। उसके बाद वो सीधे दलित छात्रावास पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उन दलित छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया, उनकी परेशानियों को समझा,
क्या उनकी ज़रूरतें हैं उस पर उन्होंने बात की, क्या वो सोचते हैं इस देश के बारे में, इस सरकारों के बारे में, इन तमाम विषयों पर उन्होंने एक बड़ी गंभीर चर्चा की। उसके बाद आज यहाँ पर महिलाओं के साथ भी उनका अगर संवाद हो रहा है तो एक तरीके से राहुल गांधी अपने इस दौरे के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मानस, आप लगातार बने रहिए। तो 2 दिवसीय इस दौरे पर लगातार नजरें सभी की। और इस